हिंदुस्तान में हम जब भी बात करते हैं कि विदेश में शिक्षा, तो लोग कहते हैं अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, रशिया जाना है, यूक्रेन जाना है। कहीं से भी किसी के दिमाग में नाम नहीं आता हंगरी का। और चंद्रशेखर, आप जब भी बात करते हैं, आप हमेशा हंगरी की बात करते हैं। आपके साथ मेरी मुलाकातें हंगरी में भी हुई हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप हंगरी के बारे में इतनी बातें करते हैं, क्या खास है हंगरी में? देखिए, सबसे जो ख़ास बात है, मैं खुद हंगेरी में पढ़ चुका हूँ और मेरा लक बहुत अच्छा रहा। मैंने अपनी पढ़ाई इंडिया में की मेनली, फिर मैं यूके गया और एक रिसर्च के लिए यूएस भी गया और फिर हंगेरी गया। तो इन सब कंट्रीज़ में मुझे हंगेरी सबसे अच्छा लगा। उसका रीज़न था कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, अफ़ोर्डेबल हैं और साथ ही जो सिटीज़ हैं हंगेरी की, वो बहुत सेफ़ हैं। और जो कैपिटल है जहाँ पे आप कई बारी आ चुके हैं, वो बहुत खूबसूरत शहर है। तो हंगेरी की खूबसूरती, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, वहाँ का कल्चर, अ, इस वजह से मैंने हंगेरी में यूनिवर्सिटीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और अब ये मेरा बिज़नेस भी है। मैं बहुत सारी हंगेरियन यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेज़ेंट करता हूँ। अच्छा चंद्रशेखर, एक बड़ा आम आदमी का सवाल होता है, विदेश मतलब महंगी शिक्षा, बहुत सारा पैसा, और अगर वो नहीं है तो फिर ये कहते हैं ना, अमीरों का सपना है यार, अमीरों के चोचले हैं, कहाँ होगा मिडिल क्लास इंसान के पास पैसा। तो क्या वो स्कॉलरशिप्स हैं, कौन से वो रास्ते हैं आसान वाले जहाँ कम खर्च में या लगभग ना खर्च में हम बहुत अच्छी पढ़ाई ले सकते हैं, एक ऐसे देश में जिसने इस दुनिया को सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हैं, हंगरी? हाँ, देखिए क्या है, हंगेरी साइज़ में बिहार से भी छोटा है और आबादी 1 करोड़ से भी कम है और इस कंट्री ने बहुत सारे नोबेल प्राइज़ विनर्स दिए हैं पूरी दुनिया को, जैसा आप कह चुके हैं। साथ ही अगर हम बात करें अफ़ोर्डेबिलिटी की, तो बहुत अफ़ोर्डेबल शिक्षा है। अब जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे साल की फ़ीस साढ़े 3 लाख रुपए है और जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नर्सिंग में। नर्सिंग इज़ अ वेरी जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम। आपको भारत में जॉब मिल सकता है और अगर आप यूरोप में काम करना चाहते हैं, तो नर्सिंग जैसे कोर्सेज़ भी साढ़े 3 लाख रुपए साल की फ़ीस में अवेलेबल है। इसके साथ ही बिज़नेस मैनेजमेंट है जो अफ़ोर्डेबल है, ऑलमोस्ट सेम फ़ीस। इसके साथ ही जो हंगेरियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है जिसका नाम है स्टाइपेंडियम हंगेरिकम, वो भी दी जाती है ऐसे स्टूडेंट्स को जो ब्राइट हैं और जो क्राइटेरिया में पूरे उतरते हैं। इनफैक्ट हंगेरियन सरकार का जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, पूरी दुनिया में स्टूडेंट्स को 5000 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं और अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो आपको कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी और हर महीने आपको एक स्टाइपेंड भी मिलता है। अच्छा, एक बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी इतनी बार हंगेरी गया हूँ। मैं हमेशा अपने मुंबई में अपने दोस्तों से कहता था, अभी भी कहता हूँ कि यार, मुंबई में अगर तुम अंधेरी में रह सकते हो तो तुम हंगेरी में भी रह सकते हो, क्योंकि मुझे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग था वो बिल्कुल मुंबई वाला लगता था। मतलब जितने की कॉफ़ी मैं मुंबई में पीता हूँ या एक मील रेस्टोरेंट में जाकर जो मैं खाता था, क्योंकि मैं खुद नहीं बना रहा था, ज़ाहिर है जब आप खुद बनाएंगे तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, तो मेरे लिए बड़ा आसान होता था घूमना, खाना, प्लस वॉक फ्रेंडली है, आप एक तरह से घूम सकते हैं पैदल। दूसरा एक चीज़ जो मैंने नोटिस की थी और मैं चाहूँगा इस पर आप ज़्यादा बताएं। मैं जहाँ रुकता था, सिमल वेसिस यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पे मैंने ये देखा कि इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत था वहाँ के स्टूडेंट्स को। एक कोरियन किसी रशियन के साथ बैठा है, वहाँ पे कोई अमेरिकन भी है, कोई अफ्रीका से भी हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ का क्लासरूम बड़ा रंग बिरंगा होता होगा, जहाँ पर एक दूसरे देशों से आए स्टूडेंट के साथ पढ़ने का मौका मिलता होगा, जो शायद हमें इंडिया में अगर हम उतना पैसा खर्च करें तो नहीं मिलेगा। हाँ, देखिए क्या है, एजुकेशन इज़ ऑल्सो अबाउट पर्सपेक्टिव। आप इमेजिन करिए कि आपकी क्लास में 20 अलग-अलग देशों के लोग हैं, तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा और मुझे लगता है ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है। अब ह्यूमन एनाटॉमी और फिज़ियोलॉजी तो दुनिया भर में सेम रहेगी कि इंसान में कितनी हड्डियाँ हैं। तो एक्सपोज़र के हिसाब से भी हंगेरी इज़ अ गुड ऑप्शन। तो आपको एक्सपोज़र भी मिलता है एक अफोर्डेबल कॉस्ट में और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत हाई है। इनफैक्ट 2023 में फिज़िक्स और मेडिसिन दोनों के नोबेल प्राइज़ हंगेरियंस को मिले थे। तो आपने आपने नर्सिंग की बात की अभी। नर्सिंग के अलावा और क्या-क्या कोर्सेज़ हैं जो आपको लगता है कि इंडिया के स्टूडेंट्स वहाँ पर जा सकते हैं, जहाँ पे उनको बेहतर शिक्षा मिल सकती है? देखो उज्ज्वल, मैं बात करूँगा मेडिसिन की। अब है क्या कि मेडिसिन में इंडिया में कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। नीट में ऑन एन एवरेज करीब 25 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं और सीटें 1 लाख से भी कम हैं।
उसमें भी 50,000 सीटें प्राइवेट कॉलेजेस में हैं, जहाँ पे मैं कहूँगा साल की फ़ीस 30-40 लाख रुपए तक हो सकती है। एंड ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनकी वर्ल्ड रैंकिंग बहुत हाई नहीं है। अब हंगेरी में जो भी मेडिकल स्कूल्स हैं, उनकी रैंकिंग मैं कहूँगा कि इंडिया की जो टॉप मेडिकल स्कूल्स हैं, उनसे हाई है। तो इसलिए आपको हंगेरी में पढ़ के, खासकर अगर आप मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं, जो एक्सपोज़र मिलता है, इसके साथ ही जो आपको हंगरी में पढ़ के लाइसेंस मिलता है, उसके बेसिस पे ना सिर्फ़ आप हंगेरी में बल्कि पूरे यूरोपियन यूनियन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप हंगरी में रहते हुए अगर आप जर्मन, फ्रेंच या कोई विदेशी भाषा सीख लेते हैं तो आपके द्वार खुल जाते हैं, आपके दरवाजे खुल जाते हैं उस देशों में भी नौकरी करने की। कितने % चांसेस होते हैं एक बार कोर्स खत्म होने के बाद, कितना मौका मिलता है स्टूडेंट्स को कि वो नौकरी ढूंढें या उन्हें जॉब तलाशने का समय मिले? देखिए, खासकर अगर आप स्टेम के फील्ड्स हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, सो आई मीन जॉब प्रॉस्पेक्ट्स आर वेरी गुड प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू लर्न द लैंग्वेज। यूरोप में भाषा एक चैलेंज है, क्योंकि ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ कभी भी ब्रिटिश कॉलोनी नहीं रहे, जैसे इंडिया रहा। तो उनकी अपनी भाषाएं हैं। अगर आप भाषा सीखने को तैयार हैं तो जॉब इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। किस तरह के स्टूडेंट्स आपको लगता है कि उन्हें अप्लाई करना चाहिए ज़रूर? एक अगर आप हमें एग्जांपल बताएं। बहुत सारे होते हैं कि नीट में बैठ रहे हैं और उनको लगता है कि वो सेलेक्ट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, तमाम तरह की बातें होती। तो आपको क्या लगता है आइडियल कैंडिडेट्स कौन हो सकते हैं हंगरी की यूनिवर्सिटीज़ के लिए? देखिए, आइडियल कैंडिडेट की डेफिनेशन में बहुत ब्रॉड हो जाएगी। मैं कहूँगा कि कोई भी जिसके 55-60 से ऊपर मार्क्स हों, और जो अंग्रेज़ी बोलना जानता हो, और जो एक इंटरनेशनल एक्सपोज़र चाहता है, और जो ये चाहता है कि वो एक इंटरनेशनल करियर बिल्ड करे, और कुछ सीखना चाहता है इस दुनिया से, तो वो एलिजिबल है हंगरी में अप्लाई करने के लिए। स्कॉलरशिप्स भी हैं। मैंने आपको बताया कि 200 कोटा है इंडिया का, और हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। अब जैसे आपको याद होगा, हम दिल्ली में एक स्टूडेंट से मिले थे जिसके फादर बस ड्राइवर हैं। वो पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको एनकरेज करूँगा, तब भी आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मैं अपना एक अनुभव बताना चाहूँगा दर्शकों को। मैं ट्रैवल कर रहा था बुडापेस्ट और वहाँ पे मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। स्टूडेंट थी, मेडिकल पढ़ रही है वो वहाँ पर। तो मैंने उससे से बातचीत में पूछा कि बेटा पापा क्या करते हैं? तो उसने कहा कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हैं। तो ये सुनकर मैं रुक गया। तो उसने मुझसे खुद कहा कि आपको हैरानी हो रही है? मैंने कहा हाँ, मुझे लगा कि आप बुडापेस्ट में पढ़ती हैं, भारी भरकम फीस होगी। तो कहती है मैं फुली फंडेड प्रोग्राम पर हूँ, मुझे पूरी स्कॉलरशिप मिली है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ऐसे मौके भी हैं जो हमारे यहाँ देश के बच्चों को पता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारा इंडिया में बड़ा एंग्लो अमेरिकन पर्सपेक्टिव है। हमें लगता है कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ अंग्रेज़ी भाषी कंट्रीज़ में है। मैं भी ऐसा मानता था। लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और सिंस मेरा स्पेशलाइज़ेशन हंगेरी में है, तो मैं आप सबको एनकरेज करूँगा कि आपको हंगेरी जाना चाहिए पढ़ने के लिए, अगर आप विदेश में शिक्षा का प्लान कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी बहुत सारे और भी क्वेश्चंस होंगे चंद्रशेखर, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे पूछना चाहते हैं। अभी तो हम लोग बरेली में मिल ही रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मौका होगा आपसे डायरेक्टली सवाल करने का। और मुझे लगता है कि हम और भी कई तरह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं, ताकि उनके सामने हम एक क्लियर पिक्चर रखें। एक सबसे अच्छी बात इसमें है कि बड़ा क्लियर कट आपका रहता है कि आप खुलकर सारी बातें रख देते हैं, जो आमतौर पर कई बार होता है ना कि लोगों को नहीं पता लग पाती। हाँ, देखिए क्या है कि मैं पिछले 6 साल से ये काम कर रहा हूँ कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट हैं हंगेरियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और मैं खुद हंगेरी में पढ़ चुका हूँ। तो मतलब जो मिठाई मैं बेच रहा हूँ वो मैं खुद भी टेस्ट कर चुका हूँ। एंड आई फील कनेक्टेड टू दैट कंट्री, आई फील कनेक्टेड टू द स्टूडेंट्स हू स्टडी इन हंगेरी। और हम सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ करते रहे। हमने पास में सिक्किम में किया था, और अभी 12 अप्रैल को, यानी आने वाले संडे को, हम बरेली में कर रहे हैं। और मैं इस तरीके के सेमिनार्स भारत के और हिस्सों में या दुनिया के और हिस्सों में भी करना चाहूँगा। इसके अलावा यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है, उस पे बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है हंगरी में पढ़ने के बारे में। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं अगर बरेली में हैं तो 12 अप्रैल को हम लोग बरेली में मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। उसके लिए हमने नंबर्स वगैरह शेयर किए हुए हैं, आप कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपना। लेकिन अगर जो लोग बरेली में नहीं हैं और जानना चाहते हैं तो चंद्रशेखर का एक चैनल है, मैं टैग कर रहा हूँ चंद्रशेखर के चैनल को। आप वहाँ जाकर बहुत सारे वीडियोज़ के ज़रिए बहुत कुछ जानकारी पा सकते हैं। वो सारे सवाल जो आपके मन में उठते हैं, वो सारी बातें जो आप जानना चाहते हैं, उन सब के जवाब आपको मिल जाएंगे। हाँ, आपको सारे मतलब जो भी आपके सवाल हैं, उनके जवाब मिल जाएँगे हमारे चैनल पे।
थैंक यू चंद्रशेखर इस छोटी सी बातचीत के लिए। थैंक यू उज्जवल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।